गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिव्राजकाचार्य अनंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् तो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवती सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 14वें 15वें श्लोक से पढ़ते हैं। अहम महेंद्रो निरति प्रचेता सोमो अग्नि ईश पवनो विरंचि आदित्य विश्वे भस्मो अथ सात्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा अन्ये च ये विश्वसुजो अमरेशा। अमर ईशा। भृगु भृगवा है, भृगु पढ़ूंगा तो आ जाएगा। भृगु आदयो अस्पृष्ट रजः तमस्का यस्य हितं न विदुः स्पृष्ट माया सत्व प्रधाना अपि किं ततो अन्ये। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। अहम महेंद्रो निरृतिम प्रचेता अहम अहं महेंद्रो महेन्द्रो प्रचेताः निरतिप्रचेताः सोमो अग्नि सोमो अग्नि ईशः पवनो विरिंचि सोमो सोमोऽग्निः पवनो सः पवनो विरिञ्चिः। आदित्य विश्वे वसवो अथ साध्या आदित्य विश्वे आदित्य वसवो वशवो तथा यथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससे मरुद्गणा मरुद्गणाः ससिद्धाः अन्ये च ये विश्वसृजो अमरेशा अन्ये अन्ये च ये विश्वसजो विसृजो मरेशा अमरीषा भृगु आदयो सुप्रस्थ रजः तमस्का विभूयादयो भृगवादयो यस्तिष्ठरजः तमस्काः यस्य हितं यस्य हितं न विदुः स्पृष्ट माया यस्येदं न विदुः यस्येदं स्पृष्टमायाः तत्व प्रधाना अपि किं ततो अन्ये। शत्रुप्रधानायपि किं ततो यन्ये। शब्दार्थ है अहम मैं यमराज। यमराज अपने जो उनके असिस्टेंट हैं, जब वो बहुत आहत है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अहम मैं यमराज महेंद्र, इंद्र स्वर्ग का राजा, नृति प्रचेता जल का नियंता वरुण, सोमः चंद्रमा, अग्नि ईश शिव, पवनः पवन देव, विरिंचि ब्रह्मा, आदित्य सूर्य, विश्वे विश्वासु, बसवः आठों वसु, अथ भी साध्या देवतागण, मरुद्गणा वायु के स्वामी, रुद्रगणा शिव के अंश, ससिद्धा सिद्ध लोक के निवासियों सहित, अन्य अन्य च तथा ये जो विश्व सजह मरीचि तथा विश्व मामलों के अन्य सृष्टा, अमर ईसा बृहस्पति जैसे देवता, भृगु आदेह भृगु इत्यादि ऋषिगण इतने महान हैं, अस्पृष्ट अकलुषित जो अकलुषित है, जिनमें कोई दोष नहीं है, रजह तमस्का प्रकृति के निम्नतर गुणों रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा यस्य जिसका इहितम कार्य न विदुः नहीं जानते, स्पष्ट माया माया द्वारा मोहित, सत्व प्रधाना मुख्य रूप से सत्वगुणी, अपि यद्यपि किम क्या कहा जाए ततः उनकी अपेक्षा अन्य समझा रहे हैं। देखिए, मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र, मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र। हाँ मैं गलत ढंग से पढ़ा, पहले मैं यमराज मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र, नृति निवृत्ति वरुण वरुण चंद्र चंद्र अग्नि 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 शिव 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 पवन पवन ब्रह्मा 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 सूर्य
सूर्य विश्वासु विश्वासु आठों वर्ण आठों वरुण आद्य गण जात्यगण मरुदगण मरुदगण सिद्धगण सिद्धगण तथा मरीचि एवं अन्य ऋषिगण तथा मरीचि एवं अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं चलाने में लगे रहते हैं। बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुनिगण आदि मुनिगण ये सभी प्रकृति के ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों दो निम्न गुण रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से रज तथा तमगुण के प्रभाव से निश्चय रूप से मुक्त होते हैं। होते हैं। हाँ, ये बात किया, उनमें कभी रजोगुण तमोगुण नहीं होता है, कुछ सतोगुण में है, कुछ तो गुण पार करे हुए हैं। फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं, हम सतगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। समझ सकते। तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए? जो मोह के अधीन होने से जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उहापोह करते हो। करते हो। हाँ, जो मोह में हम जैसे जो तीन गुणों से लिप्त हैं और अपने दिमाग लगाते हैं ये ऐसा होगा ऐसा होगा, उनकी क्या कहा जाए? जो सतोगुण में हैं वही भगवान को नहीं समझ पाते, उनके कार्य को वो क्या करते हैं, तो हम कौन होते हैं? अब ये तो इतने बड़े हैं, महाजन है यमराज, वो कहते हैं भगवान के काम को हम भी नहीं समझ सकते, औरों की क्या कहा जाए? तात्पर्य। हरे माता कृष्ण जी। संदीप, हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस विराट जगत के अंतर्गत मनुष्य तथा अन्य जीव प्रकृति के तीन गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे जीव जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनमें ईश्वर को समझ पाने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि जो सतोगुणी हैं, यथा अनेक देवता तथा महान ऋषिगण जिनका वर्णन इन श्लोकों में हुआ है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है वह सारे भौतिक गुणों से परे होता है। अतएव भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें केवल वे ही समझ सकते हैं जो समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। भक्त्या माम अभी जानाति, उनके अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, ना ही अस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधिष्ठितम् यद विजिज्ञानस्य युक्ता मोहयन्ति कवयोऽपि। हे राजन, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक विशद रूप से जिज्ञासा करते हैं, किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति ईश्वर को शुष्क दार्शनिक ज्ञान द्वारा नहीं समझ सकता। निस्संदेह मानसिक उपाहों से मनुष्य मोहग्रस्त हो जाएगा, मोहयंती। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हजारों पुरुषों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धों में भी जो पहले सिद्ध हो चुके हैं उनमें से केवल वह जो भक्ति योग अपनाता है कृष्ण को समझ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये
तो इसका मतलब है भगवान को समझना है तो भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, तो भगवान समझ में आएंगे। भगवान खुद ही कह रहे हैं, खाली मेरा भक्त जो गुणातीत है वो मुझे समझ सकता है, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों को जो त्याग चुका है और कहाँ आ गया, वासुदेव अवस्था में, तो वो मुझे समझ सकता है और नहीं। तो ये यमराज कह रहे हैं अपने दूतों को, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं भी नहीं समझता भगवान को के कार्यों को, जबकि हम इतने मैं हूँ, ये हैं वो हैं, इतने नाम गिनाए, इनमें भगवान ने इतने काम सौंपे हैं हम लोगों को, तो भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, ये बता रहे। और बताएंगे, यम वै न गोभिः मनसा 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 अशुभिः वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानम् अंतर्हृदय संतम आत्मना चक्षुः यथैव आकृतः आकृतयः ततः परम। मेरे साथ, यम वै न गोभिः मनसा अशुभिः वा यम वै यं वै न मनसा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते हृदा शुभितो विचक्षते आत्मानम् अंतर्हृदय संतम आत्मनाम् आत्मानम् अन्तर्हृदि सन्तमत्मनम् चक्षुः यथैव आकृतयः ततः परम। चक्षुर्यथैव आकृतयः ततः परम्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यम, जिसकी वह निसंदेह ना नहीं, गो भी ही इंद्रियों द्वारा, गो इंद्र को कहते हैं, मनसा मन से, अशुभि प्राणवायु द्वारा, वा अथवा हृदय विचारों से, गिरा शब्दों से, वा अथवा अशुभ्रतः जीव विचक्षते देखते या जानते हैं, आत्मानम परमात्मा को, अंत हृदय हृदय के भीतर, संतम विद्यमान, आत्मानाम जीवों के, चक्षु नेत्र यथा जिस तरह, एवं निसंदेह आकृतयः शरीर के विभिन्न अंग, ततः उनकी तुलना में परम उच्चतर। मेरे साथ पढ़िए, जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग, जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, आंखों को नहीं देख सकते, उसी तरह सारे जीव, उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते, परमेश्वर को परमेश्वर को नहीं देख सकते, जो हरे के हृदय में, जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। परमात्मा के परमात्मा रूप के रूप में रहते हैं। हाँ, हैं, लेकिन हमको दिखते हैं नहीं, दिख सकते हैं, अगर हम मेहनत करें तो दिख सकते हैं, न तो इंद्रियों से, न तो इंद्रियों से, न मन से, न मन मन से, न प्राणवायु से, न न प्राणवायु से, न हृदय के अंदर के विचारों से, न हृदय के अंदर के विचारों से, न ही शब्दों की ध्वनि से, न ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्माएं जीवात्माएं परमेश्वर की असली स्थिति को परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। निश्चित कर सकते हैं। इतना कठिन है, यमराज बता रहे हैं उनको, ये संभव नहीं है। तो ये भगवान को ठीक से समझ पाना संभव नहीं है हमारे हृदय में, नहीं दिखते, हर एक को नहीं दिखते, कुछ को बहुत कम लोगों को दिखते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, शरीर के विभिन्न अंगों में आंख को देख सकने की शक्ति नहीं होती है, किंतु आंखें शरीर के विभिन्न भागों की गतियों का निर्देशन करती हैं। पांव इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आंखें देखती हैं,
कि उनके सामने क्या है और हाथ स्पर्श करता है क्योंकि आंखें स्पर्श करने योग्य वस्तुओं को देखती हैं। इसी तरह प्रत्येक जीवात्मा उन परमात्मा के निर्देशानुसार कार्य करता है जो हृदय के भीतर स्थित है। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति के लिए निर्देशन करता हूँ। भगवद गीता में अन्यत्र कहा गया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा के रूप में परमेश्वर हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। जीव परमात्मा की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। परमात्मा प्रत्येक क्षण कर्म करता है, किंतु जीव अपनी इंद्रियों के संचालन द्वारा परमात्मा के रूप तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। आंखों तथा शारीरिक अंगों का उदाहरण अति उपयुक्त है। यदि अंग देख सकते तो वे आंखों की सहायता के बिना ही आगे चल सकते, किंतु ये असंभव है। यद्यपि मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में इंद्रिय कार्यों द्वारा नहीं देख सकता, किंतु परमात्मा का निर्देशन आवश्यक है। हरे हाँ, कृष्ण। yes. बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में इंद्रिय कार्यों द्वारा नहीं देख सकता, किंतु परस्य माया अधिपते महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराः चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावा। मेरे साथ, तस्य आत्मतंत्रस्य हरे अधीशितुः परस्य माया अधिपतेः महात्मनः परस्य प्रायेण दूता इव वै मनोहराः प्रायेण दूता चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावा। शब्दार्थ है, तस्य उसका, आत्मतंत्रस्य आत्मनिर्भर, किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं, हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अधिष्ठित हो, प्रत्येक वस्तु का स्वामी, परस्य ब्रह्मा का, माया अधिपते, माया के स्वामी, महा आत्मन सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा, प्रायण प्राय, दूता दूत, यह इस जगत में वह निसंदेह मनोहरा बर्ताव तथा शारीरिक स्वरूप में सुहावना, चरंती चलते फिरते हैं, तद उसका रूप शारीरिक रूप वाला, गुण दिव्य गुण स्वभाव तथा स्वभाव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र हैं। पूरी तरह स्वतंत्र है। वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं। हर एक के स्वामी हैं। हाँ, माया उनके अधीन है। माया भगवान की एक शक्ति है, जिसको जड़ शक्ति कहते हैं, और लेकिन भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, और हम माया के अंडर हैं। ये फर्क। वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त हैं। वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त हैं। और इसी तरह उनके आदेश पालक अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं जैसे ही शारीरिक स्वरूप
दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वे इस भौतिक जगत में वे इस भौतिक जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। विचरण करते हैं। कौन है? जो उनके आदेश पालक वैष्णव। वैष्णव स्वतंत्र हैं, हाँ। किससे? माया से। हम नहीं है माया से स्वतंत्र। हमको बीच में कुछ आएगा, एकदम वो हो जाता है। लेकिन वैष्णव इन चीजों से परे हो चुका है, भगवान का प्रतिनिधि है। मिल जाए उसके चरण की धूल लेकर के अपने माथे पर लगाइए, इतना महान होता है वैष्णव। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यमराज परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन कर रहे थे, किंतु यमराज के दूत विष्णु दूतों के विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, जिन्होंने अजामिल से संबंधित मुठभेड़ में उन्हें हरा दिया था। इसलिए यमराज ने कहा कि विष्णुदूत अपने शारीरिक रूप, दिव्य गुणों तथा स्वभाव में भगवान के सदृश है। दूसरे शब्दों में विष्णुदूत या वैष्णव प्रायः परम भगवान जितने ही योग्य होते हैं। यमराज ने यमदूतों को सूचित किया कि विष्णुदूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि विष्णु यमराज से ऊपर है, इसलिए विष्णुदूत यमदूतों के ऊपर है। अतः विष्णुदूतों द्वारा रक्षित व्यक्तियों को यमदूत छू तक नहीं सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये जब उनको बता दिया जाएगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा, नहीं तो वो अपने को हरा हुआ मान रहे थे। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाअद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यान् अथ सर्वतश्च। मेरे साथ। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि भूतानि विष्णु पूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाअद्भुतानि दुर्दर्शलिंगानि महाअद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो रक्षन्ति तद्भक्तिमतः मत्तस्य मर्त्यान् अथ सर्वतश्च। शब्दार्थ है भूतानि जीव या सेवक, विष्णु विष्णु के सुर पूजितानि देवताओं द्वारा पूजित, दुर्दर्श लिंगानि सरलता से न दिखने वाले रूपों वाले, महाअद्भुतानि अत्यंत अद्भुत, रक्षन्ति वे रक्षा करते हैं, तद भक्ति मतः भगवान के भक्त, परेभ्य अन्य से जो शत्रुता रखते हैं, मतः मुझ से तथा मेरे दूतों से, च तथा मर्त्यान मनुष्य को, अथा इस प्रकार सर्वतः हर वस्तु से, च तथा। मेरे साथ पढ़िए। भगवान विष्णु के दूत, भगवान विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और बिरले ही दिखाई देते हैं। और बिरले ही दिखाई देते हैं। ये विष्णु दूत ये विष्णु दूत भगवत भक्तों की भगवत भक्तों की रक्षा, उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ अधिकार क्षेत्र के साथ साथ प्राकृतिक उत्पादों से भी करते हैं। प्राकृतिक उत्पादों से भी करते हैं। हाँ, उनकी रक्षा करते हैं। किसके? भगवत भक्तों के। किनसे? उनके शत्रुओं से,
उनसे ईर्ष्या करने वालों से और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पादों से भी करते हैं उनकी रक्षा। ऐसे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यमराज ने विष्णुदूतों के गुणों का विशेष रूप से वर्णन अपने सेवकों को आश्वस्त करने के लिए किया है, जिससे वे उनसे ईर्ष्या न करें। यमराज ने यमदूतों की आगाह किया कि विष्णुदूतों की देवताओं द्वारा भी आदर पूर्वक पूजा की जाती है और वे भगवत भक्तों के शत्रुओं को हाथों से, प्राकृतिक उत्पादों से तथा इस भौतिक जगत की समस्त संकटपूर्ण स्थितियों से बचाने के प्रति सदैव सतर्क रहते हैं। कभी कभी कृष्ण भवनामृत संघ के सदस्य विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत रहते हैं और पूछते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो उसका क्या होगा। उन्हें सभी प्रकार के संकट में विष्णुदूतों द्वारा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है। कुंतेयो प्रतिजानीहि नौमि भक्त प्रणश्यति ही। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं होता, इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवतम द्वारा होती है। पदं पदं यद विपदं न तेषाम। इस भौतिक जगत में पल पग पर संकट है, किंतु वे उन भक्तों के लिए नहीं होता जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है। भगवान श्री विष्णु के शुद्ध भक्त को श्री भगवान के संरक्षण पर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए और जब तक वे इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान श्री कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भवनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूर्ण रूप से भक्ति में लगे रहे। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। डर, भक्त को डर होता ही नहीं है क्योंकि वो भगवान के शरण में है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सुना होगा आपने, ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये 19वां श्लोक। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है ये बताया। न वै विदुः ऋषयो न अपि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधर चारणादय। इनके समझ नहीं आता है ये विद्याधर चारण, इनके क्या समझ आएगा, ये बता रहे। मेरे साथ पढ़िए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्मं तु साक्षात् भगवत प्रणीतम् न वै विदुः ऋषयो न अपि देवा न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या न न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्या चरण आ कुतो नु विद्याधर चारणादयः कुतो कुतो न न विद्याधरो चरणादयः। विद्याधर। जो भागवतम के श्लोक याद करते हैं, आपसे मेरा निवेदन है इस श्लोक को याद करने। शब्दार्थ है धर्मम, असली धार्मिक सिद्धांत या धर्म के प्रमाणिक नियम। तो लेकिन साक्षात प्रत्यक्षता भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रणीतम निर्मित, ना नहीं वह निसंदेह विदुः वे जानते हैं, ऋषि भृगु ऋषि इत्यादि महान ऋषि हैं। ना नहीं अभी भी देवा देवता लोग और कोई नहीं, न नहीं सिद्ध मुख्या सिद्ध लोग के मुख्य नेता, असुरा असुरगण, मनुष्य भूलोक के निवासी हम लोग। कुतः कहाँ, तो निसंदेह विद्याधर विद्याधर नामक कनिष्ठ देवता चारण, उन लोगों के निवासी जहाँ लोग स्वभाव से महान संगीतकार होते, चारण गाते हैं ना बहुत, आदि इत्यादि। मेरे साथ पढ़िए। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण
असली 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 धार्मिक धार्मिक सिद्धांतों का सिद्धांतों का निर्माण निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम द्वारा किया भगवान द्वारा जाता किया है। जाता है। पूर्णतया सतोगुणी पूर्णतः तया सतोगुणी सतगुणी महान ऋषि तक भी महान ऋषि महान तक ऋषि भी तक भी जो सर्वोच्च लोक में स्थान पाए हुए हैं, जो जो सर्वोच्च लोकों में सर्वोच्च स्थिति लोकों पाए में हुए हैं, पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांत को सुनिश्चित नहीं कर सकते। वे भी असली वे भी धार्मिक असली धार्मिक सिद्धांतों को सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सुनिश्चित सकते। नहीं कर सकते। महान हैं जो ये उच्च लोकों में रहते हैं, ऋषिगण महान हैं, लेकिन वो भी धर्म के नियमों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। नहीं देवतागण, नहीं देवतागण, न सिद्ध लोक के न न सिद्ध सिद्ध लोक नामक लोक के नामक ही कर सकते हैं। नामक ही कर कर सकते सकता है। तो असुरों, तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, सामान्य अन्य मनुष्यों, मनुष्यों, विद्याधरों विद्याधरों तथा चारणों की कौन कहे। तथा चारों चारणों की कौन कौन कहे। कहे। हाँ, तो अभी धर्म बताने वाले, धार्मिक सिद्धांत करने वाले मनुष्य लोग अगर बात करें तो गलत है। भगवान का बनाया है और धर्म के नियम जो बनाए हैं उसको फॉलो करना है, ये कहते हैं तात्पर्य। हरे कृष्ण सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए ललकारा तो यमदूतों ने बतलाया, वेद प्रणिहितो धर्मः। धार्मिक सिद्धांत वैदिक साहित्य में निर्मित सिद्धांत है, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि वैदिक साहित्य में कर्मकांड भी है जो दिव्य नहीं है, अपितु भौतिक जगत में भौतिकवादी व्यक्तियों के बीच शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त है। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत तो निस्त्रैगुण्य है, अर्थात भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे या दिव्य है। यमदूत इन धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जानते थे, अतः जब उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ऐसे भौतिकवादी लोग जो अपनी सारी श्रद्धा वैदिक कर्मकांड में रखते हैं, उनका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। वेदों के समर्थक तथाकथित अनुयायी कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। निस्संदेह भारतवर्ष में लोगों का एक समुदाय ऐसा भी है जो वैदिक कर्मकांड का अतीव प्रेमी है, किंतु वह इन कर्मकांडों का अर्थ नहीं समझता, जो मनुष्य को क्रमशः भगवान कृष्ण को जानने के दिव्य पद तक उठाने के लिए है। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यः। जो लोग इन सिद्धांत को नहीं जानते बल्कि वैदिक कर्मकांड के प्रति श्रद्धालु बने रहते हैं, वे वेदवादरतः कहलाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वास्तविक धार्मिक सिद्धांत तो वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। इस सिद्धांत का कथन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मनुष्य को अन्य सारे कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेनी चाहिए। यही वास्तविक धार्मिक सिद्धांत है, जिसका पालन हर एक को करना चाहिए। भले ही मनुष्य वैदिक शास्त्रों का पालन करता हो, फिर भी हो सकता है वह इस दिव्य सिद्धांत को न जानता हो, क्योंकि यह सभी को ज्ञात नहीं होता है। मनुष्य को तो यह ज्ञात नहीं होता, अपितु उच्च ग्रह मंडलों के देवतागण तथा इससे परिचित नहीं होते। मनुष्य को तो ज्ञात नहीं होता, अपितु उच्च ग्रह मंडलों के देवतागण तक इससे परिचित नहीं होते। इस दिव्य धार्मिक सिद्धांत को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से या उनके विशेष प्रतिनिधि से समझना होगा, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे को नहीं होता है, ये बता रहे हैं, यमराज बता रहे हैं उनको कि धर्म वो है जो भगवान द्वारा निर्मित किया गया है और बहुतों को तो पता भी नहीं होता। अब ये मेरे ख्याल में महाजनों का नाम आ रहा है। स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वै
वैयासकी वयम। वैयासकी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को। द्वादश ते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। मेरे साथ पढ़िए। स्वयं भू नारदः शंभु स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिः वैशायकिः वयम्। बलिर्वैयासकिर्वयम्। आप स्वयंभू समझते हैं। ब्रह्मा, नारद, शंभु शिवजी, कुमार, कपिल, मनु यानी स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैशायकी, सुखदेव गोस्वामी। स्वयं का मतलब संस्कृत में हम होता है। हम एक्चुअली कहीं कहीं पर हम अपने लिए बोला जाता है। तो कौन कह रहा है? यमराज तथा ये सब महाजन हैं, तो भक्ति के सिद्धांत को जानते हैं। द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा धर्मं भगवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। यं ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। शब्दार्थ है स्वयंभू ब्रह्मा, नारद, महान संत नारद, शंभु शिव जी, कुमार चार कुमार, कपिल, मनु स्वयंभू मनु, प्रहलाद हाँ मनु कोई भी मनु नहीं, स्वयंभू मनु जो आपके ये है महाजन। प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, वैयासकी ही व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, वयम हम, 12 एते ये बीजानीम जानते हैं, धर्मम असली धार्मिक सिद्धांतों को हम 12 लोग जानते हैं। भागवतम जो यह शिक्षा देता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से किस तरह प्रेम किया जाए। भटा हे सेवको, गुह्यम अत्यंत गोपनीय, विशुद्धम अलौकिक, भौतिक गुणों से दूषित नहीं, दुर्बोधम आसानी से समझ में न आने वाला, यम जिसको ज्ञात्वा जानकर अमृतम शाश्वत जीवन अश्नुते भोग करता है। बहुत ही बढ़िया। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, चार कुमार, भगवान कपिल देवहूति के पुत्र, एक कपिल और भी थे। इसलिए प्रभुपाद जहां भी कपिल का नाम आता है वो लिखते हैं सन ऑफ देवहूति, ताकि आप उस दूसरे कपिल में न जाकर। स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, देव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं, ये यमराज कह रहे हैं, असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले, असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवको, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत, ये अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है, प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है,
ये अत्यंत अकल्पनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। और सामान्य सामान्य मनुष्य और इसके लिए दुर्बोध है। किंतु संयोगवश किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो यदि कोई यदि भाग्यवान इसे इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। और इस तरह और इस भगवत तरह धाम लौट जाता भगवत धाम लौट जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया तात्पर्य। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भागवत धर्म को अत्यंत गोपनीय धार्मिक सिद्धांत कहा है। सर्व गुह्यतम गुह्याद गुह्यतरम। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें परम गोपनीय धर्म बतला रहा हूँ। सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। कोई यह पूछ सकता है कि यदि वह सिद्धांत बिरले ही समझ सकते हैं तो फिर इसका लाभ क्या है। इसके उत्तर में यहाँ पर यमराज कहते हैं कि धार्मिक सिद्धांत तभी ज्ञेय है जब कोई ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की यह परंपरा का पालन करता है। यहाँ पर 4 परंपराएं हैं, एक ब्रह्मा से, एक शिव से, एक लक्ष्मी से और तथा एक कुमारों से चलने वाली। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है। शिव यानी शंभु से चलने वाली परंपरा रुद्र संप्रदाय तथा देवी लक्ष्मी से चलने वाली परंपरा श्री संप्रदाय तथा कुमारों से चलने वाली कुमार संप्रदाय कहलाती है। यह मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणाली को समझने के लिए 4 संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। यदि कोई इन 4 मान्यता प्राप्त शिष्य परंपराओं का पालन नहीं करता तो उसका मंत्र या उसकी दीक्षा निष्फल है। वर्तमान समय में कई अपसंप्रदाय हैं, अतः ऐसे संप्रदाय जो प्रामाणिक नहीं हैं और जिनका ब्रह्मा, शिव, कुमारगण या लक्ष्मी जैसे महाजनों से कोई संबंध नहीं है, लोगों ऐसे संप्रदायों से भ्रमित होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि ऐसे संप्रदायों में दीक्षित होना समय का व्यय है, क्योंकि इससे मनुष्य को असली धार्मिक सिद्धांतों को समझने में मदद नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। यमराज ने कहा कि असली धार्मिक सिद्धांत जो भगवान द्वारा निर्मित है, 12 महाजन जानते हैं धार्मिक सिद्धांत को। और प्रभुपाद ने कहा कि अगर ये इतना कठिन है तो लोग फॉलो कैसे करेंगे। उन्होंने कहा 4 संप्रदाय हैं जिसमें धार्मिक सिद्धांत को फॉलो करते हैं। एक ब्रह्म पर संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है और कुमार संप्रदाय। इनमें किसी को भी लोग फॉलो करें तो उनको ये धर्म का धार्मिक जो ज्ञान है ये हो जाता है। तो नियम क्या है धर्म के ये पता लग जाता है। एतावान एव लोके अस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवते तत् नाम ग्रहण आदिभिः। मेरे साथ, एतावान एव लोके अस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवते भक्ति योगो भगवती। तत्। एक 9 को तो में बदल देंगे, एक को 9 रहने देंगे।
तत्नाम ग्रहण आदि भी। तत्नाम ग्रहणादिभिः शब्दार्थ है एतावान, इतना एव निस्संदेह लोके अस्मिन, इस भौतिक जगत में पुंसाम जीवों का धर्म धार्मिक सिद्धांत पर दिव्य स्मृतः मान्यता प्राप्त भक्ति योग या भक्तिमय सेवा भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति नहीं, क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद। तत् उसका नाम, पवित्र नाम का ग्रहण आदि भी, कीर्तन इत्यादि मेरे साथ भगवान के नाम के कीर्तन से भगवान नाम के के नाम कीर्तन के से कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में मानव समाज में समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। जीव के लिए जीव के परम लिए धार्मिक परम सिद्धांत धार्मिक है। सिद्धांत है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, धर्मम भागवतम, वास्तविक धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में या इसके प्रारंभिक अध्ययन रूप श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है। ये सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र। श्रीमद् भागवतम में ठगने वाली धार्मिक प्रणालियां नहीं है। भागवत की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंधित है। श्रीमद् भागवतम में और आगे कहा गया है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, जो प्रायोगिक ज्ञान की पहुंच से परे हैं। ऐसी धार्मिक प्रणाली तन नाम ग्रहण अर्थात पवित्र भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने तथा भावावेश में आकर नृत्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः श्री भगवान के रूप, उनकी लीलाओं तथा उनके दिव्य गुणों को देखता है। इस प्रकार से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को पूर्ण रूप से समझ लेता है। श्री भगवान किस प्रकार भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस प्रकार जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इनके विषय में मनुष्य जान तो सकता है, किंतु तब जब वह भक्ति करे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य परम भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस प्रकार से परम भगवान को समझ लेता है, तो इसका परिणाम निकलता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। अपना भौतिक शरीर त्यागने के बाद फिर उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वह भगवत धाम वापस लौट जाता है। यही परम सिद्धि है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से भरे इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब आप ये जान जाते हैं भगवान क्या है, कब जानते हैं? जब आप शुद्ध भक्त बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त बने बगैर भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान को आपने जान लिया तो इसका मतलब भगवान के आप भक्त बन जाते हैं। तो तभी कहा है, एक श्लोक पढ़ा था आपने, कहाँ गया वो?
चलो मिस हो गया मेरे से। कहा इसमें कि अब वो जन्म नहीं लेगा, ये वाला श्लोक था, वो दिख जन्म नहीं रहा। कर्म च में दिव्यम प्रभु जी। हाँ तो फिर उसके बाद आपका जन्म नहीं होता। हाँ सॉरी, यही था। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति। सो अर्जुन, उसका जन्म नहीं होता। जो जान जाता है भगवान दिव्य हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। ऐसा नहीं, मैंने कहा हाँ राइटिंग में मुझे भी पता है ये ऐसा है, भगवान नहीं। जो भक्त ये वास्तविक जानता है, जो उसकी अनुभूति करता है, वो उसका फिर जन्म नहीं होता, ये कहा गया है। 23वां श्लोक, हाँ 23वां श्लोक कर लेते हैं, हो जाएगा। नाम उच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलो अपियेनैव मृत्युपाशात् अमुच्यत। मेरे साथ, नाम उच्चारण महात्म्यम नामोच्चारण महात्मम् हरे पश्यत पुत्र का हरे हरि पश्यत पश्यत पुत्र पुत्र का अजामिलो अपियेनैव अजामिलोऽपि मृत्युपाशात् अमुच्यत। मृत्युपाशात् मृत्युपाशादमुच्यत। शब्दार्थ है नाम, पवित्र नाम के उच्चारण का महात्म्यम, उच्च स्थान हरे परम ईश्वर का, पश्चात जरा देखो पुत्र का, हे मेरे पुत्रवत सेवको, अजामिला अपि अजामिल जो महापापी था, भी येन जिसके कीर्तन से, एव निश्चय ही मृत्यु पाशात मृत्यु की रस्सियां अमुच्यत छूट गया। हे मेरे पुत्रवत सेवको, हे मेरे पुत्र सेवको, जरा देखो ना, जरा देखो ना, भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। भगवान नाम का कितना कीर्तन महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह ये न जानते जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, भगवान की पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से नारायण का स्मरण किया, उसने नारायण का स्मरण किया, और इस तरह से वह और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। तुरंत मृत्यु के पास के पास से बचा लिया गया। हाँ, ऐसे हैं, भगवान का नाम लेने से इतना फायदा होता है, ये बता रहे हैं उसको यमदूतों को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति तथा पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का यथेष्ट प्रमाण है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया है, हरे नाम हरे नामे केवलम कलो नास्ते में ये नास्ते गति रन यथा। इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्म कांडों की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता। ऐसा कर पाना अत्यंत ही कठिन है। अतः सारे शास्त्रों तथा आचार्यों ने संस्तुति की है कि इस युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन करे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे नाम हरे नाम नामैव केवलम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम का जप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है,
और कोई उपाय नहीं है। यही एक उपाय है कलयुग में, भगवान के नाम का जप करो। और नाम बता दिया चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये मंत्र जप लो, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अगर आप मुझ जैसे मूर्ख को बताना चाहें कि भक्ति कैसे करनी है, आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको भगवत गीता भागवतम पढ़नी चाहिए इससे पहले कि आप दूसरे को बताएं। वो प्रश्न पूछेगा आपसे तो आप उसको उत्तर देने के लायक बने, इसलिए ज्ञान होना भी जरूरी है, इसलिए पढ़ते हैं। अदरवाइज अगर किसी को नहीं बताना है तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, हरे नाम कीर्तन का जप करो। और संकीर्तना यज्ञ, यज्ञ बहुत जरूरी होता है जीवन में, तो संकीर्तना यज्ञ, कोई यज्ञ घर में ओम स्वाहा वाला यज्ञ नहीं, सिर्फ आप हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ लोगों के साथ बैठ करके कीर्तन करिए, वो आपके घर में यज्ञ हो जाता है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्षर ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।